हेलो दोस्तों, यूपीएससी ने ईपीएफओ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एक नोटिस डाला हुआ है आज वेबसाइट पर। आज 1 अप्रैल है, ये कोई अप्रैल फुल का नोटिस नहीं है, ये एक रियल नोटिस है। और जिसको रिगार्डिंग उन्होंने क्लियर कर दिया है कि दोस्तों एग्ज़ाम 9 मई को होगा और आपको एग्ज़ाम 10 से 12 होगा और सिंगल एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, कुछ भी नहीं बदला है, सब सेम है। और जो लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है वो बस इसको लेकर है कि जो इन्होंने लिखा है द टेस्ट विल बी कैरी अ मैक्सिमम 300 मार्क्स। तो दोस्तों उसमें मैं क्लियर कर दूं कि एक मैथमेटिकल लॉजिक है और कुछ नहीं है। पहले क्या था, 100 नंबर का इंटरव्यू था, 100 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम था, उसमें उनको 75 रेशियो इसका लेना था, 25 इसका लेना था। ठीक है, अब आप मान के चलो कि ये 4 उंगलियां हैं। ठीक है, अब 100 को भाग में 4 भागों में बांटो, 25 25 25 25, तो 75 का पेपर था, 25 का इंटरव्यू लेना था। अब इसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, जो 100 का रिटर्न को इसको 300 कर दिया और इसको 100 को 100 ही रहने दिया। तो ये मान के चलो कि टोटल कितना हो गया, 400 हो गया। अब आपको 75 में आप गुणा भाग कर रहे थे कि भाई सर 100 नंबर का पेपर है, हमने 65 नंबर ले आए हैं, तो अब 65 नंबर को हम 75% कैसे लेंगे। तो वो क्लियर करने के लिए उन्होंने सीधे बोल दिया भैया 300 का पेपर है, बात खत्म। और टोटल पेपर हो गया 400 का, 100 नंबर का इंटरव्यू, 300 का रिटर्न। अब 300 में जितने आएंगे वो जोड़ लो, प्लस 100 में जितने आएंगे वो जोड़ लो, टोटल 400 में आपके फाइनल हो गए। अब आपको कोई गुणा भाग नहीं करना है। तो उसमें कुछ हुआ नहीं है, वो पीछे से कुछ नहीं बदला, बस एक मैथमेटिकल लॉजिक चेंज हुआ है बस। इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लो, जो है जैसा है वैसा ही है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने सिलेबस दे दिया है, अब इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन को आप पूरे प्रॉपर पढ़ लीजिए। ठीक है, कि क्या करना है, क्योंकि कोविड है, उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है, जो मैं भी बता देता हूँ। कोविड में इन्होंने साफ कह रखा है कि दोस्तों आप लोगों को अपनी मास्क लेकर आना है, ताकि जब वेरिफिकेशन होगा तब मास्क हटा के दिखाएंगे, वेरिफिकेशन होकर अंदर जाएंगे, फिर मास्क लगा के बैठना है। प्लस आपको अपनी सैनिटाइज़र की बोतल लेके जानी है, जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट बोतल में सैनिटाइज़र ले जाना होगा। और दोस्तों ये नोटिस इसलिए भी आई क्योंकि अब 1 महीना रह गया, तो जल्दी एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। और इसमें उन्होंने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है आपको, क्लासरूम के अंदर भी, है ना। तो इसलिए दोस्तों उसके बाद क्लियर कर दूं मैं आपको कि जो इन्होंने बताया हुआ कि टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आप इसमें समझ लीजिए। इसमें इन्होंने बोल रखा है कि एससी की टोटल 62 है, एसटी की 33 है, ओबीसी की 116 है और ईडब्ल्यूएस की 42 है ना, और अनरिजर्व कैटेगरी की 168 है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों बहुत ही अच्छा है कि ईडब्ल्यूएस का इन्होंने मेंशन करके 42 दे रखी है, और जिनके पास सर्टिफिकेट है वो तो बहुत बेस्ट है। और इसके अलावा दोस्तों कि 11 पोस्टें जो हैं वो हैंडीकैप के लिए रिजर्व्ड हैं, जिसमें 8 पोस्ट जो है वो डीफ के लिए हैं और 3 पोस्टें जो हैं वो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। ठीक है, तो टोटल 11 हैं और 11 ही रहती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसलिए कट ऑफ का अनुमान लगा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है अगर मान लीजिए टॉप 3 में भी अगर कोई आ गया तो फिर उसका चौथा बंदा नहीं लिया जाएगा। तो जितनी सीटें होती हैं हैंडीकैप में उतनी ही सिलेक्शन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद पूरा देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है किसी भी तरह का आपको गैजेट नहीं ले जाना है। प्लस एक बात और ध्यान रखना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है अपने ही पास से, वहाँ नहीं मिलेगा, आपको खुद से लेके जाना है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। हेलो दोस्तों, यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम को लेकर आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेते हुए दोस्तों अब अप्रैल आ चुका है, इसे मैं वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में बताऊंगा। और इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही आराम से सुनिएगा और समझिएगा जो चीज़ें मैं पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी आगे के लिए। क्योंकि मैंने लास्ट वीक स्ट्रेटजी डाली हुई थी और इसी के बीच में अभी वो लास्ट वीक ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ों को आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना आए। और मंडे को मैं आपको सेकंड वीक स्ट्रेटजी डालूंगा, तब तक आपका प्लान और आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो मैंने फर्स्ट वीक स्ट्रेटजी में आपको मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स का जो टारगेट दिया उसको आप कंप्लीट कर लें। उसी को लेकर मैं आपको दोस्तों कुछ बातों को बताना चाहता हूं। और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों, जो करंट अफेयर्स की बुकलेट पड़ी हुई है, बुकलेट 1, बुकलेट 2, ठीक, उसके अलावा इकोनॉमी और बजट सर्वे 20-20 पेज का अलग से डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसको PDF सेक्शन में अपलोड है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ज़रूर पढ़िए दोस्तों। मैं बहुत से लोगों की क्वायरीज थी कि सर मैंने विज़न पढ़ी है या चीज़ें पढ़ी हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि करंट बुकलेट सब अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ईपीएफओ की डिमांड है ना, उसमें क्या होता है कि बुक्स नेम पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कोई डे का नाम पूछ लेता है, वो आपको उन सब मैगजीन में नहीं मिलेगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स की जो बुकलेट मैंने दी है, आप उस बुकलेट को पढ़ो। उस बुकलेट में 1 लाइनर भी हैं, प्लस बुक के नेम भी है, ऑथर के नेम है, किसी का निधन है, खेल के बारे में है, सारी चीज़ें हैं। वो आपको किसी भी यूपीएससी की मैगजीन्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, थ्योरी ज़्यादा पार्ट होता है। लेकिन ईपीएफओ एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और बुक्स पूछ लेगा, ऑथर पूछ लेगा, कोई डे का नाम पूछ लेगा, कोई संस्था पूछ लेगा। तो ये सब आपको उस मैगजीन में हमने पूरा का पूरा डाला हुआ है। आप उस मैगजीन के 2 पार्ट हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, अलग अलग है टोटल वो, और उसको आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िए।
क्योंकि करंट आपको मिस नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं दूसरा क्वेश्चन कि जैसे लोग बहुत से पूछ रहे थे कि सर क्या प्रेडिक्ट हो सकता है कि इस साल पेपर में क्या ज़्यादा आएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पेपर में मोस्टली जो चांसेस हैं वो इस बार जीएस का पार्ट बढ़ने के हैं, क्योंकि कई एग्जाम यूपीएससी ने भी लिए हैं जिसमें उन्होंने जीएस के वेटेज को ज़्यादा रखा है, जिसमें करंट के पार्ट को। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि जीएस प्लस करंट का पार्ट बढ़ेगा। तो करंट लगभग मान लो, इसीलिए मैंने फर्स्ट वीक टारगेट में आपको बताया था कि मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट ये लगभग 60+ क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन से आ जाएंगे। इसीलिए आपको पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऊपर ट्रस्ट करके और मटेरियल पर ट्रस्ट करके इतना पढ़ लो, हर हाल में पढ़ लो, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये कि जैसे बहुत से लोगों का मोरल डाउन हो रहा था, वो ये कह रहे थे कि सर 300 टेस्ट पड़ गए हैं, अब उसको हम कैसे दें, ठीक है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि देखो टेस्ट हमें डालने थे, क्योंकि हमारा भी फ़र्ज़ था कि बच्चों को जो तैयारी साथ में कर रहे हैं हमारे साथ, उनको हम कंटिन्यू टेस्ट देते रहें, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई ही नहीं है, बुकलेट ही नहीं पढ़ी, आप टेस्ट देंगे तो वो आपके लिए बहुत घातक है। आप मत दो ऐसे टेस्ट, ठीक है। आप पीडीएफ निकाल लो, उसको पढ़ लो, ज़्यादा बेटर है। अगर आपको टेस्ट देना भी है तो दोस्तों फिर एक काम करो, बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल सिंसियर वे में समझना। पेपर 120 मिनट का है, ठीक, 120 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और मैं जो फुल मार्क दे रहा हूँ वो ओवलिंग सीट के साथ दे रहा हूँ। आप मत पढ़ो, दुनिया के मत पढ़ो, ये सब जो हमने 300 टेस्ट डाले उसको किनारे करो, ठीक। आपको ये समझना होगा कि पेपर जो ये है ना टफ नहीं होगा, इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है, प्लस टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल है। क्यों? क्योंकि 120 क्वेश्चन करने में आपको 120 मिनट नहीं लगेगा और ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप ये मान के चलो 120 क्वेश्चन करने के बाद आपको ओवलिंग भी तो भरनी है। आप 120 क्वेश्चन में ओवलिंग भर के देखो कितनी देर लगती है, कम से कम 20 से 25 मिनट आपका वो ले जाएगी। अब आप समझो 2 घंटे का पेपर है 120 मिनट का, जिसमें कम से कम 30 मिनट आपके चले गए। वो इसलिए चले गया कि भैया 20-25 मिनट तो आप ओवलिंग भरोगे, उसके बाद पेपर शीट मिलेगी, कहीं फॉर्म भरवाएंगे, कहीं कुछ भरवाएंगे, आधा घंटा तो आपका यूं ही चला गया। आपके पास सिर्फ 90 मिनट बचते हैं। और 90 मिनट में आपको बताऊं सबसे पहला अप्रोच आपका ये होना चाहिए, हमने 16 फुल मार्क डाल दिए हैं, 9 बचे हैं वो भी डल जाएंगे। आपको अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आप फुल मार्क से प्रैक्टिस कर लो। आप सेक्शनल एक्सेल मत पढ़ो, आप बुकलेट पढ़ो, बुकलेट बाद फुल मार्क से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़े होगे तभी तो फिर टेस्ट दोगे। तो बस ये कोशिश करो फुल मार्क की प्रैक्टिस करो, फुल मार्क को प्रिंट आउट लेके तब करो। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, एक बात अब समझना, पेपर में अप्रोच क्या होगा कि पेपर करने का सबसे पहला अप्रोच ये होगा कि आप आधा घंटा हटा दो, आपके पास बचा 90 मिनट, ठीक। अब आपको 90 मिनट में पेपर करना है, ठीक है। अब कैसे करना है पेपर में आपको सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को करना है, ठीक है। क्योंकि एक बात ये समझ लो दोस्तों, अगर आपने मैथ और रीजनिंग लास्ट के लिए रखी, आप तुरंत अपना प्रेशर खो दोगे और आप पेपर गड़बड़ कर दोगे। सबसे पहला काम आपको करना है, मैथ और रीजनिंग के लगभग 15 क्वेश्चन होंगे। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन हो सकता है तो जरूर कर लो, क्योंकि वो सॉलिड मार्क्स देगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत उलझाव हो रहा है, बहुत टफ रीजनिंग आ रही है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा टफ हो रही है, तो बिल्कुल मत समय बर्बाद करो, ठीक है। एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना 10-20 मिनट बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है। आपको पहला अप्रोच ये होना कि सबसे पहले हमको मैथ और रीजनिंग के पार्ट को बिल्कुल ख़त्म कर लो, ठीक, बिल्कुल ख़त्म कर लिया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब आप इतना करोगे आपके लगभग आधे घंटे चले जाएंगे, बिल्कुल गारंटेड के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको मैथ रीजनिंग करने में आपके आधे घंटे चले जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास बचता है सिर्फ 60 मिनट, और आपको क्वेश्चन कितने हैं आपके पास? 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन बचते हैं मैथ रीजनिंग के बाद आपके पास 105 क्वेश्चन। 60 मिनट में आपको 105 क्वेश्चन करने हैं, लगभग 30 सेकंड में एक सवाल करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंग्लिश को छूना है जो क्रम से आपका दिया हुआ है, क्योंकि सबके में ऊपर नीचे क्रम आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैथ रीजनिंग आप कर लेना, उसका जो क्रम मिल रहा है बस लगाते चले जाना। क्योंकि आपके पास ये मौका नहीं होगा कि आप दोबारा पेपर में रिवाइज करके, या जो आपको नहीं आ रहा था आप गोला लगा के उसको रीचेक करने जाओ। क्योंकि आपको ये पेपर में आप ये मान के लो यूपीएससी सीसेट में 80 क्वेश्चन आते हैं, तब 120 मिनट होता है, यहाँ 120 क्वेश्चन आ रहे हैं। समय बिल्कुल नहीं होगा कि आप रिवाइज आके उसको कर पाओ। इसलिए जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, जितना आ रहा है आपको लग रहा है पहली नज़र में सही है तो टिक कर दो, टिक करके आगे बढ़ो। और बहुत ही जब लास्ट में बिल्कुल मौका मिले गोला लगा, तो कुछ ही क्वेश्चन 2-4 ऐसे होंगे जिसको आप लगा पाओगे कि अब हम रिवाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल भी एक गलती मत करना। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फुल मार्क मैंने डाला हुआ है विथ OMR सीट, उसको डाउनलोड करो, उसमें प्रैक्टिस करो सबसे पहले मैथ और रीजनिंग लगाने की। उसके बाद तुरंत जो भी क्रम से आ रहा है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर में छाटो बैठ के कि यार क्रम से ये करना है, नहीं। बाकी क्वेश्चन आपको बस देखते ही आ रहा है, सट्टे सट्टे टिक मारो, आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, आपको पहली नज़र में समझ में आएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जीएस भी इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उलझना नहीं है, जिस भी सवाल आपको उलझे तुरंत उसको छोड़ो, क्योंकि 120 क्वेश्चन में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको उलझाएंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, आपको उनको छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 120 क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पढ़े होंगे और आप उसको आसानी से कर सकते हो, लेकिन आप उन 10 क्वेश्चन में फंस के इसको समय बर्बाद कर दोगे। और मैं इसीलिए दोस्तों
फिर से कह रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि मेरिट आप मान के चलो, अगर आप 120 क्वेश्चन में आप 100+ अटैम्प्ट करते हो और आपके 80 के आसपास सही हो जाते हैं, आप सेफ हो। मेरिट 80 भी नहीं जाएगी, मतलब 120 क्वेश्चन में अगर मेरिट मैं बताऊँ 100 नंबर को ले लूँ तो आप ये मान चलो 65+ अगर आप सेफ नंबर ला रहे हो जनरल में, ओबीसी में, तो आप सेफ हो। और रिजर्व कैटेगरी 60+ सेफ है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू भी है आगे, अगर आप यहाँ पे स्कोर कर लेते हो वहाँ पे पूरा सेफ हो जाओगे। और लगभग मेरिट यूपीएससी के तो 55 से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा 5 नंबर बढ़ा के इसलिए बताया है क्योंकि आपके माइंड में जब 5 नंबर आगे होगा तो आप उसी हिसाब से काम करोगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है कि जैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सर प्रेशर नहीं हो पा रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, तो मैं सबसे ये कहूँगा कि देखो घबराओ नहीं। आपको लग रहा है कि अभी आपका पढ़ा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाई है बुकलेट, तो आप पहले बुकलेट कंप्लीट करो। आप एकदम से टेस्ट में मत उलझो। टेस्ट अच्छी बात है देना, लेकिन किस तरह से देना है ये बात समझो। जैसा मैंने कहा है कि फुल मॉक निकाल लो, हफ्ते में 2 फुल मॉक कर लो बस। और लास्ट वीक जो है तैयारी का, जिसमें 1 मई जैसे लगेगा, उस मई वाले वीक में आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, प्लस है ना, करंट अफेयर्स पढ़नी है, प्लस जो लेबर कोड की जो हमने चौथी बुकलेट दी है उसको पढ़ना है क्योंकि उसमें लेटेस्ट चेंजेस हैं सारे। ठीक है, प्लस आपको उसमें फुल मॉक की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वही आपको बताएगा। एक बात समझो दोस्तों, ये जो पेपर खेल है ना, ये पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट का खेल है, इसलिए बिल्कुल भी अपने आप को अभी फंसाओ नहीं। मैं आज 1 अप्रैल को ये वीडियो इसीलिए बता रहा हूँ, डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग क्या कर रहे थे कि जो 300 टेस्ट डाल दिए उसमें उलझे हुए थे। उलझो नहीं, वो मैंने इसलिए डाले कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, समझ पाओ। बस आपको सिर्फ फुल मॉक निकालना है, आपको अपना स्ट्रेटजी मेंटेन करनी है कि मेरे लिए क्या बेटर है, उस वे में आगे बढ़ो और पढ़ते जाओ। ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या है कि अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर जैसे बुकलेट है हमारी, तो बुकलेट्स में क्या है कि जो हमने दिया हुआ है, जैसे हिस्ट्री हो गई, ठीक है, हिस्ट्री में क्या है दोस्तों, फैक्ट बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। वो डायरेक्ट पूछता है, ये युद्ध हो गया, ये चीज़ें हो गई, ये राजा हो गया, वो डायरेक्ट पॉलिसी पूछता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप कोई बेसिक बुक पढ़ रहे हो जिसमें कॉन्सेप्ट दिया, चीज़ें दी हैं, तो आप लास्ट मोमेंट में अपने आप को उलझा लोगे। मेरा कहने का मतलब आप कहीं से कुछ भी पढ़े हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार इस बुकलेट जो हमने दी है लगभग 100 पेज की, उसको एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेना, तो उसमें जो फैक्ट हैं, जो चार्ट बने हुए, उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। यही हिस्ट्री में, यही पॉलिटी में, क्योंकि फैक्ट बेस को अपने आप को मजबूत करके जाना। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बुकलेट है उसको इस तरह से ही पढ़ो। और बुकलेट को एक बार जब पढ़ लोगे ना, जो आप बुक्स पढ़े होगे, बुक्स के बाद आप पेपर को लगाओ, है ना। और अगर आपको लगाना भी है पेपर तो फुल मॉक डाउनलोड कर लो, आप वीकेंड में 2 लगा लो बस। लेकिन अभी ये सोचो कि हम टेस्ट ही टेस्ट लगाते रहे तो आप टेस्ट में उलझ जाओगे। आप जब बेसिक चीज़ ही नहीं पढ़े रहोगे तो क्या करोगे, बात समझ रहे हो। अगर आप पढ़ के जाओगे तो पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे मान लो ऐप में जैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जैसे टेस्ट दे रहे हैं तो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो हम कह रहे हैं उसको डाउनलोड कर लो और इस तरह से करते चलो। दोस्तों अगला बहुत सा लोगों के सवाल है कि सर क्या लॉकडाउन लग रहा है और क्या पेपर पोस्टपोन्ड होगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि माइंड से बिल्कुल ये सब चीज़ें हटा दो। यही सब चीज़ें क्या होता है, आप अक्सर एग्ज़ाम में देखना, ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपकी तैयारी को भटकाती हैं। इसीलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि बिल्कुल दिमाग में खूंटा गाड़ लो कि 9 मई को पेपर देने जाना है तो जाना है। बस कोई कुछ भी कहता रहे, दिमाग में नहीं सुनना है, बस मन लगा के तैयारी करनी है और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है दोस्तों। और रही बात जैसे बहुत से लोगों का, मैंने एपीएफसी का वीडियो डाला तो मैं उसके बाद बहुत से अपडेट हो गए, तो मैं आपको बता दूं लेटेस्ट में कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस पूरे हैं इस साल के एंड तक आने में, या अगले साल फरवरी तक पूरी चांस है कि वैकेंसी आएगी। तो इसीलिए दोस्तों तैयारी करते रहो मन लगा के। और एज का जो फैक्टर उसमें बता दूँ कि लगभग 30 या 32 की एज रखी जाएगी, वो फिक्स नहीं है। और सेम पेपर होता है, सेम पैटर्न होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है। आप ये मान के चलो कि एक बार आप ये तैयारी मन से कर लिए तो ये एग्ज़ाम तो है ही है, इसके लास्ट एंड तक या अगले साल फरवरी तक हर हाल में आएगी। तो ये मान चलो आप इसमें भी दे सकते हो, आप वो भी दे रहे हो, तो बिल्कुल फोकस होकर तैयारी कर लो दोस्तों। ये मौका और ये इस तरह की वैकेंसी रेयर ही आती है और कुछ सालों में ही आती है। अब मौका आया है, मन ला के पढ़ो दोस्तों। और मंडे को फिर मैं पूरे नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको लेकर फिर मिलते हैं। तब तक आप ये मान के चलो दोस्तों, प्रेशर लूज़ नहीं करना है। मतलब आपको ये मान के चलो कि प्रेशर बिल्कुल दिमाग में नहीं आने देना है, समझ रहे हो। आपको बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, प्लस मटेरियल पे कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बेस्ट है। आप करने से पहले 1000 बार सोच लो, लेकिन जब करने लगो तब बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने माइंड को। जो भी बुकलेट पढ़ रहे हो, जो चीज़ें पढ़ रहे हो, पूरा ट्रस्ट करके सिर्फ ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई गई है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वन लाइनर जैसे करंट का भी पार्ट है, बहुत से लोग ने कहा कि करंट मैं यहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ, तो मैंने कहा देखो ईपीएफओ का जो पॉइंट है ना, वो डायरेक्ट पूछता है, बुक्स भी पूछता है, ऑथर भी पूछता है, डे पूछता है, खेल पूछता है। वो आपको किसी भी यूपीएससी की मैगजीन्स में नहीं मिलने वाला है, वो आपको इसी मैगजीन्स में मिलेगा। उसमें मैंने लगभग पूरा दिया हुआ है, तो बिल्कुल ट्रस्ट करके प्रिंट आउट लेके उसको बिल्कुल लग जाओ
और दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कंपटीशन बहुत है, लेकिन सीरियस वे में जो तैयारी करने वाले ना बहुत कम लोग हैं। और इस बार जीएस का वेटेज प्लस करंट का बढ़ेगा, इसीलिए दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना है। और उसके बाद दोस्तों मैंने जैसे कहा है कि फुल मॉक टेस्ट है उसको निकाल लो, ओवलिंग करना जरूर करो, क्योंकि आपको जो 120 मिनट लग रहे हैं ना 2 घंटे का पेपर, वो 2 घंटे का नहीं, दरअसल वो 1 ही घंटे का पेपर है। आधा घंटा आपका मैथ रीजनिंग ले जाएगा, आधा घंटा आपका ओवलिंग और वो ले जाएंगे, और 105 क्वेश्चन आपको हर हाल में 60 मिनट में करने हैं। तो इसीलिए दोस्तों जैसे कहा है, जिस अप्रोच से कहा उस अप्रोच से करो, और फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।